दोस्तों GSTR 3B और GSTR 1 ड्यू डेट्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम ये डिस्कशन करेंगे कि जिन्होंने क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्ट की हुई है उन्हें मंथली कौन से काम करना इम्पॉर्टेंट है और कौन से नहीं। मान लीजिए आपने GSTR 3B और GSTR 1 क्वार्टरली ऑप्ट की हुई है, QRMP स्कीम आपने ले रखी है, तो क्या आपको मंथली भी कोई फाइलिंग करनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल स्कीम वालों के लिए। तो GSTR 3B अगर आपने QRMP स्कीम नहीं ली हुई है, नॉर्मल स्कीम ली हुई है, तो GSTR 3B की डेट्स को लेकर जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी है। GSTR 3B के लिए आपके पास 3 ड्यू डेट्स रहेंगी। कौन कौन सी ड्यू डेट रहेंगी? 20th ऑफ फरवरी, 22nd फरवरी एंड 24th फरवरी। ये 3 ड्यू डेट्स क्यों रहेंगी? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए GSTR 3B की ड्यू डेट रहेगी 20 फरवरी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए GSTR 3B की ड्यू डेट रहेगी 22 और 24 फरवरी। 22 फरवरी उनके लिए जिन्होंने ग्रुप ए स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, 24 फरवरी ग्रुप बी स्टेट्स वालों के लिए। अगर स्टेट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो चलिए, GSTR 3B नॉर्मल स्कीम वालों के लिए 3 ड्यू डेट्स आपको क्लियर हो गई हैं, 20, 22 और 24। अब हम बात करेंगे क्वार्टरली वालों के लिए। तो क्वार्टरली वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च क्वार्टर की जो ड्यू डेट रहेगी GSTR 3B की, वो रहेंगी 22 अप्रैल और 24 अप्रैल। क्योंकि QRMP जो है ना, वो सिर्फ कौन ऑप्ट कर सकते हैं? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए QRMP स्कीम नहीं है। तो 5 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है, आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, तो क्वार्टरली आपको अपनी GSTR 3B को फाइल करना होगा। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जो डेट है वो है 22 अप्रैल और 24 अप्रैल। लेकिन अब आपको मंथली यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि QRMP का मतलब क्या है? क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। तो पहले जो 2 महीने हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी महीने का जो टैक्स है वो आपको PMT 06 चालान के थ्रू जमा करवाना है, जो कि पोर्टल पर इनेबल हो चुका है। तो जनवरी महीने का जो चालान है वो आपको कब तक जमा करवाना है? 25 फरवरी तक। तो भले ही आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग सेलेक्ट की हुई है, लेकिन पहले 2 महीने आपको ये काम करना ज़रूरी है। आपको टैक्स की पेमेंट करनी है 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। तो जनवरी महीने की हम बात कर रहे हैं, तो 25 फरवरी तक आपको ये पेमेंट कर देनी है। अब GSTR 1 की बात कर लेते हैं। GSTR 1 मंथली फाइलर्स के लिए, नॉर्मल स्कीम वालों के लिए क्या रहेगी? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि 11 फरवरी 2021 आपके लिए डेट रहेगी। क्वार्टरली वालों के लिए, जिन्होंने QRMP स्कीम सेलेक्ट कर रखी है, उनके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर के लिए रहेगी 13 अप्रैल 2021। तो क्वार्टरली रिटर्न की हमने बात की। अब GSTR 1 वालों को भी मंथली कुछ करना होगा, जैसे कि अगर GSTR 3B आपने क्वार्टरली आपने फाइल करनी है, तो पहले 2 महीने टैक्स की पेमेंट आपको PMT 06 के थ्रू जमा करवानी है 25 तारीख तक। इसी तरह GSTR 1, अगर GSTR 1 भी आपको क्वार्टरली ही फाइल करनी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है। GSTR 3B टैक्स पेमेंट तो आपको मैंडेटरी करनी ही होगी मंथली, लेकिन GSTR 1 में आपको एक ऑप्शनल फैसिलिटी दी गई है, IFF फैसिलिटी। आप चाहें तो उस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उस फैसिलिटी को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई इन्वॉइसेस अपलोड करना चाहते हैं IFF फैसिलिटी के थ्रू, तो आपको ये फैसिलिटी दी गई है और सामने वाले को आप क्रेडिट पास ऑन कर सकते हैं। 1 से 13 तारीख तक के बीच आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, 1 से 13 फरवरी तक, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है। जो इनवॉइस आप IFF फैसिलिटी यूज़ करके अपलोड करेंगे, फिर वो आपको क्वार्टरली GSTR 1 में दोबारा से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फैसिलिटी आपको दी गई है, आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं,
अदरवाइज़ आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ नहीं करते हैं तो किसी तरह की कोई लेट फीस आपको नहीं देनी है, क्योंकि ये फैसिलिटी बिल्कुल ही ऑप्शनल रखी गई है। हाँ, लेकिन PMT 06 चालान जो है, जिसके थ्रू आपको टैक्स डिपॉजिट करवाना है, मंथली आपको अपना टैक्स डिपॉजिट कराना है, अगर आप उस टैक्स को डिपॉजिट नहीं कराते हैं 25 तारीख तक, तो फिर आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा लेट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए। लेट फीस वहाँ भी आपकी किसी तरह की कोई एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है GSTR 3B और GSTR 1 से रिलेटेड। स्टिल आपके लिए कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। GSTR 9 और 9C की डेट्स मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ। फर्स्ट एक्सटेंडेड डेट 28 फरवरी 2021 है। गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट गई हुई है इसको एक्सटेंड करने की, लेकिन अब ये एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी, अब इस पर किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि आप गवर्नमेंट का पास्ट रिकॉर्ड देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो एक्सटेंशंस को अब सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस डेट तक अपनी GSTR 9 और 9C की फाइलिंग कर लें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी लास्ट वीडियो में कि 15 फरवरी 2021 तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लीजिएगा। किन के लिए है लास्ट डेट? जिनके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। इसी के साथ GSTR 5, 6, 5A, GSTR 8 की डेट्स भी यहाँ पे बताई गई हैं। GSTR 5 के लिए 20 फरवरी, 6 के लिए 13 फरवरी, GSTR 8 के लिए 10 फरवरी एंड GSTR 5A के लिए 20 फरवरी लास्ट डेट है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट। आई होप GSTR 3B और GSTR 1 की ड्यू डेट से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हो गई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।